हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अलीना एक्शन। बात की जाए सबा और सनी की, वो जा चुके हैं अम्मा पापा, रुखसाना आपा और जो एक और लड़का है जो सबा सनी के घर में काम करता है, जा चुके हैं मुंबई। अब एक बड़ा सवाल ये है कि लोगों को लग रहा था कि जो कृष्णा रहता है सबा सनी के घर में, तो वीडियो शूट करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन अब कृष्णा मुंबई नहीं जा रहा है। सबको यही लग रहा था कि शायद सबा सनी ने कृष्णा को नौकरी के लिए रख लिया है, लेकिन अब साफ बात ये सामने आई है कि कृष्णा जो है वो सिर्फ मौधा में ही शूट कर रहा था। अब वो अपने घर वापस चला गया। हमें लगता है कि कृष्णा सबा सनी के पास रहकर व्लॉग बनाना सीख रहा हो, शायद क्योंकि आपने देखा होगा कि कृष्णा का एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है, तो उसमें ज़्यादा यूट्यूब पर फॉलोअर्स नहीं है। एक छोटा सा चैनल है कृष्णा का और इंस्टाग्राम पर भी वो रील्स डालता रहता है। कृष्णा एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और जिस तरीके से रुखसाना आपा और वो लड़का जो बोलता नहीं है, मैं नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो इनका देखकर अचानक एकदम से शौक लगा कि सबा सनी किस तरीके से रुखसाना आपा को लेकर जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि अम्मा पापा जो मुंबई में जा रहे हैं, तो शायद वहाँ पर रुखसाना आपा की ज़रूरत होगी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सनी अपने दोस्तों से मिलते हैं और काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं, और सबा बड़ी खुश होती है, कहती है कि मतलब ये सबसे बड़ा मंजर है कि यानी कि सनी को वो दुख होगा कि दोस्तों से बिछड़ रहा है। क्योंकि देखिए ये बात तो है जाहिर, जिनके साथ पूरा बचपना गुजरा हो, इतना वक्त गुजार दिया हो, तो और जब उनसे इंसान बिछड़ता है तो इंसान को दुख तो होता ही है। तो सनी के चंद ही दोस्त हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि सनी के दोस्त खराब हैं, अच्छे ही लगते हैं वो। तो सनी के दोस्त भी हमेशा आपने देखा होगा कि वो रेलवे स्टेशन पर आते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन अब कहते हैं ना कि जिंदगी तो अब गुजरेगी मुंबई में, क्योंकि मौधा तो कभी कभी आना होगा। लेकिन फिर भी सनी ने मौधा में काम जमा लिया है, जिसके लिए उन्हें जल्दी जल्दी आना होगा। रुखसाना आपा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं मुंबई जाते हुए, क्योंकि ये उनका पहली बार है मुंबई जाना। क्योंकि कभी उन्होंने देखा था व्लॉग में ही कि मुंबई कैसा, तो इंसान को एक होती है चाहत देखने की। तो रुखसाना आपा की भी ये चाहत पूरी हो गई। जैसे ही रुखसाना आपा, सबा सनी, अम्मा पापा मुंबई स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो समीर भाई उन्हें लेने के लिए आते हैं। समीर भाई अम्मा पापा को हज की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद सब मिलकर जाते हैं पहले अम्मी के घर में। अम्मी अम्मा पापा का वेलकम करती हैं, क्योंकि वो हज से आए हैं, तो उन्हें फूलों की माला पहनाती हैं। लेकिन हमने इस व्लॉग में एक बात नोटिस की है, जैसे ही अम्मा आती हैं तो अम्मी अम्मा से गले मिलती हैं, लेकिन अम्मा रुखसाना आपा से गले नहीं मिली। तो ये देखकर हमें कुछ अजीब लगा, या फिर सबा ने व्लॉग में ये क्लिप नहीं डाली कि शायद हो सकता है कि अम्मा रुखसाना आपा से गले मिली हो, तो या फिर अम्मी ने काम वाली समझकर इग्नोर कर दिया हो। अब इस बात का सच क्या है ये तो हम नहीं कह सकते। और जैसे ही पापा आते हैं तो अम्मी पापा के गले में भी माला डालती हैं। मिलने मिलाने के बाद अम्मी सबको पानी पिलवाती हैं, और उसके बाद वो थोड़ा अम्मी के घर पर ही आराम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अम्मी ने सबका मुंह मीठा कराया, उसमें रुखसाना आपा का भी कराया, तो रुखसाना आपा बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अम्मी ने अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाई। तो ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि इंसान को कभी भी इज्जत देने में छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इज्जत सबको बराबर देनी चाहिए, क्योंकि वो हर इंसान इंसान होता है, क्योंकि ये मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है। इंसान की तुलना सिर्फ दुनिया में ही है, सिर्फ वो भी पैसे से। छोटा बड़ा सिर्फ दुनिया में ही रह जाएगा, कभी भी अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो तभी कहा गया है कि जितना हम गरीब से मोहब्बत करेंगे, उतना ही अल्लाह ताला खुश होता है। अम्मी के घर पर सभी ने पानी पिया और मुंह मीठा कराया अम्मी ने। तो उसके बाद फिर सबा सन्नी अम्मा पापा और सभी को ऊपर ले जाती हैं। तो यानी कि अम्मी ने खाने का इंतज़ाम नहीं किया था, वो इसलिए क्योंकि अम्मी अकेली थी। लिज़ा भी बच्ची है, एक काम वाली भी आती है, लेकिन अब इसका क्या है हम नहीं बता सकते। लेकिन अम्मी को खाने का इंतज़ाम करना चाहिए था, क्योंकि देखिए वो अम्मा पापा पहली बार मतलब हज करके आए थे मुंबई। वैसे तो आते रहते थे, लेकिन फिर भी अम्मी का हक बनता था सबा के सास ससुर को पहले अपने घर पर खाना खिलाना। लेकिन हमने खाना खाते हुए नहीं देखा, तो सबा सनी ने ऊपर ही इंतज़ाम किया। सबा ने अम्मा पापा का रूम रेडी कराया, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी सेटिंग सबा तो थी नहीं, तो रिजाने की। तो सबा सनी ने अपना वाला रूम अम्मा पापा को दे दिया।
तो जिस तरीके से सबा सन्नी अम्मा पापा को ऊपर ही ले आए, तो हो सकता है कि सबा सन्नी ने शायद मना किया हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि सबा सन्नी ने होटल से खाना ऑर्डर किया हो। तो हमें यही लगता है कि सबा सन्नी ने अम्मी को खाने के लिए मना किया हो कि ताकि अम्मी परेशान ना हो। क्योंकि हमने काफी बार देखा है कि सबा अम्मी को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि सबा अम्मी की मजबूरी जानती है। रिजा इतनी समझदार नहीं है। कहते हैं कि जब बड़े लोग घर से निकलते हैं और वो शहर में जाते हैं तो कुछ जरूरत के सामान बांध लेते हैं, ये भी रख लो वो भी रख लो, जिसमें कि अम्मा ने मौधा से दालें रखी हैं। हमने भी देखा है कि बड़ों में अक्सर करके ये आदत होती है, और हमने ये भी देखा है कि जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तब भी इस तरीके की चीजें मतलब माँ बाप देते हैं। आपने देखा होगा जब भी सबा के सास ससुर यानी सन्नी के अम्मा पापा मुंबई आते हैं तो सबा किचन में कुछ भी बनाती हैं तो काफी डर सबा के चेहरे पर रहता है। सबा डरते डरते बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा सबा के ब्लॉग में कि वो रोटी बनाती हैं तो कहती है कि गोल बन जाए और फूली फूली बन जाए, जले नहीं। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है सबा को माशाल्लाह सबा ने बिल्कुल गोल रोटी बनाई है और बिल्कुल भी नहीं जले। अब रुखसाना आपा को मुंबई लाने का क्या मकसद है? तो हमें लगता है कि अम्मा पापा आ गए हैं और सनी रेस्टोरेंट में बिजी हो जाएंगे, यहाँ तक कि सबा भी। तो अम्मा पापा का ख्याल रखने के लिए रुखसाना आपा को सबा सन्नी मुंबई लेके आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा किया सबा सन्नी ने। हालांकि सबा सन्नी का घर बहुत छोटा है, लेकिन हमने देखा है कि सबा सन्नी का माशाल्लाह दिल बहुत बड़ा है। और हमने ये भी देख लिया है कि सबा सन्नी कभी भी भीड़ से नहीं घबराते। वो ये नहीं चाहते मतलब अलग रहना, अकेले रहना। मतलब काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं शादी हुई है तो उन्हें जितना हो सके अकेले रहने का ज़्यादा शौक होता है। जो न्यू कपल होते हैं तो वो अलग ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब से सबा सन्नी की शादी हुई है कोई ना कोई मौधा से मुंबई आता ही रहता है। तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखा सबा के चेहरे पर ज़रा सी भी सिकंज कि वो किसी से घबराती हो। और अगर कोई नहीं होता है तो नीचे से कभी अम्मी, बेटी, खाला, नानी, रिजा, रेहान हमेशा सबा के घर में हमने देखा है। तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो लोग कभी भी इंसानों से नहीं घबराते। इसीलिए सबा सन्नी ने सोचा कि कभी अम्मा को कोई परेशानी हो या पापा को, तो इसलिए रुखसाना आपा को लेकर आ गई। क्योंकि आप जानती होंगे कि अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पापा को भी कम सुनाई देता है। तो हमें पापा को देखकर भी लगता है कि वो काम करने के बहुत ज़्यादा आदी हैं। उन्हें भी घर में रहना, ज़्यादा वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पापा सन्नी के रेस्टोरेंट में ही रुकने वाले हैं। अब ये तो हम नहीं जानते कि कितने दिन वो यहाँ ठहरने वाले हैं, क्योंकि पापा का खेती बाड़ी का भी मतलब काम है मौधा में, तो वो कुछ टाइम के बाद मौधा चले जाएंगे। सबा सन्नी मिलने जाते हैं अपने भाई भाभी के घर पापा से। तो सबा सन्नी पापा से मिलकर बातें करते हैं, जहाँ पर पापा को मौधा की याद आती है। वो काफी टाइम से मौधा नहीं गए, लास्ट टाइम सिर्फ सबा की शादी में ही गए थे। क्योंकि पापा वहाँ पर रहे हैं तो जहाँ पर इंसान रहता है तो वहाँ की याद तो आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे याद नहीं आती। जिस जगह पर इंसान पैदा होता है और बचपन से लेकर जवानी तक की वो यादें हमेशा याद आती हैं। अब हमने सबा के व्लॉग में एक बात और नोट की है कि जब भी सबा आती थी तो रोहान से मिलती थी और दीपिका से, लेकिन इस बार हमने देखा कि सबा दीपिका से नहीं मिली, रोहान भी नहीं, सिर्फ सबा ने वही शूट किया जो उन्होंने पापा से बातें की। तो ये सब देखकर मतलब फैंस जो हैं उन्हें मजबूर करता है सवाल उठाने पर कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। क्योंकि इस पहले सबा जब भी आती थी तो आपने देखा होगा कि सबा और सन्नी सबसे पहले भाई भाभी के घर जाते थे रूहान से मिलने। लेकिन इस बार पहले भी हमने देखा था तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और एक बात सबसे बड़ी ये है कि सनी ने जैसे कि रेस्टोरेंट खोला है मुंबई में, तो अब सनी उसमें बिजी होने वाले हैं। सनी को अब ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला। सबा की काफ़ी मदद हो जाती थी व्लॉग बनाने में, लेकिन अब नहीं होगी। अब सबा को सब कुछ अकेले ही संभालना होगा, जिसमें कि सबा अब ज़्यादातर बिजी हैं अम्मा पापा में, क्योंकि अम्मा पापा आ चुके हैं तो उनका ज़्यादा ख्याल रख रही है। हालांकि रुखसाना आपा है, लेकिन एक अच्छी बहू का फ़र्ज़ अदा भी कर रही है सबा। क्योंकि काम करने वाली जो होती हैं तो वो अलग तरीके से करती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बहू अगर सास ससुर के पास चाहे कुछ भी हो, सिर्फ वो इतना पूछ ले खाना खाया कि नहीं, दवाई खाई है कि नहीं, मतलब उनसे प्यार से बात कर ले, तो यही काफ़ी होता है एक सास ससुर को।
इस तरीके से सबा को करता देख सनी तारीफें करते नहीं थकते। सनी का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, कि अम्मा पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है। सबा काफ़ी समझदार हो गई, जिस पर सबा ने कहा, क्या मैं पहले नहीं थी? क्या अम्मा पापा पहले नहीं आए थे? तो सनी ने पहले कुछ कमी देखी होगी शायद, और इस बार नहीं। तो इंसान धीरे धीरे सीखता है, ये नहीं कि वो हर काम में परफेक्ट हो। तो ऊंच नीच हो जाती है शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाती है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि सबा माशाल्लाह काफ़ी हद तक सीख रही है, समझ रही है। वैसे तो काफ़ी समझदार है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोगों को सबा में कमियां नज़र आती हैं। हमें तो नहीं लगती। इंसान कोई ना कोई गलती कर जाता है, इंसान से गलतियां नहीं होंगी तो और किससे होंगी? हम भी, हमारे से भी हो जाती हैं। तो हम सबा को ही नहीं कहते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, उन्हें कहा जाता है बच्चे, लेकिन हमने देखा है कि बड़े भी काफ़ी गलतियां कर जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ तक कि है कि सबा बहुत अच्छी इंसान है, और सनी अब समझ रहे हैं। और सनी को भी कहा जाता है कि सनी बहुत ज़्यादा चालाक है, सबा के मतलब पैसे पर राज कर रहा है। तो देखिए, सनी को देखकर हमें नहीं लगता कि वो सबा के पैसे पर राज कर रहा है। देखिए, जो पैसा सनी के पास है या सबा के पास है, वो दोनों का ही है, इसके अलावा कौन है? अम्मा पापा का जितना भी कुछ है मौधा में, वो सब सनी सबा का है। आप चाहे इधर से देखें या उधर से देखें, सब कुछ सबा सन्नी का है। दोनों खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें, और बस यही दुआ चाहते हैं करना कि सबा मतलब जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए, और जल्द से जल्द उनके घर में एक बेबी आ जाए। आपसे ज़्यादा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।